शाह का दौरा, विपक्ष का सवाल। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान अमित शाह बस्तर में एक रात भी गुजारेंगे। अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान अमित शाह पुलिस जवानों को राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार भी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह मनपसंद ऐप लॉन्च करेंगे। दूसरा सवाल उनका ये है कि क्या नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण होगा। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या अमित शाह कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। क्या अमित शाह प्रदेश के गृह मंत्री को बर्खास्त करेंगे। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किस अधिकार से ये सवाल पूछ रही है। उन्हें सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। 2/3 बहुमत से जिताकर जनता ने उन्हें सत्ता पर काबिज किया था, लेकिन सिर्फ भूपेश बघेल और दीपक बैज समेत कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया। अब जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तो हर वर्ग तक विकास पहुंच रहा है। शाह के दौरे से पहले बीजेपी कांग्रेस में किस तरह का सियासी घमासान मचा हुआ है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं राजनेताओं की प्रक्रिया। अमित शाह जी अगर छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं तो उनका स्वागत, लेकिन हमारा कुछ सवाल है। अगर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार का मनपसंद ऐप उसको लॉन्च करना चाहिए अमित शाह जी को। क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? दूसरा, अगर बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर के जो हमारा नगरनार स्टील प्लांट, उस पे अभी जस्ट कुछ दिनों पहले जिंदल और मित्तल दोनों कंपनियों के अधिकारियां आके सर्वे करके देखकर चले गए। क्या नगरनार स्टील प्लांट फिर निजीकरण की ओर बढ़ रही है, जो कि लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियां चुनाव के दौरान हमेशा बस्तर की जनता को अंधेरे में और धोखे में रखें कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, और एक तरफ निजीकरण की सूची में अभी भी शामिल है, प्रक्रिया जारी है केंद्र सरकार में। और मित्तल और जिंदल जैसे कंपनियों के अधिकारी आके निरीक्षण करके जाना क्या संकेत देता है? बस्तर के विकास के लिए, बस्तर युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बस्तर ओलंपिक के समापन पर देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी का बस्तर प्रवास निश्चित तौर पर बस्तर में शांति और विकास और वहाँ के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए अहम योगदान देने आ रहे हैं। और वहाँ के जो बस्तर ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय जिला स्तरीय हुआ, उसमें काफी जो उत्साह देख के लग रहा है, जिसे कांग्रेस काफी चिंतित है। इसलिए अनछुई बातें जो कभी कांग्रेस सोची नहीं थी, बस्तर के विकास हो, बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के युवाओं को रोजगार मिले, और कांग्रेस के राज में कभी लोहा का उपयोग नगरनार में जिस तरह से आज नगरनार स्टील प्लांट लगा, यह सब चीज कल्पना से बाहर थी। इसको सब देख के आज कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। निश्चित तौर पर ये जो प्रवास है माननीय अमित शाह जी का, माननीय विष्णुदेव साय जी का और विजय शर्मा जी का, जिससे काफी उत्साह भी है। बस्तर में एक खेल का वातावरण बना है। सर्वांगीण विकास के लिए हम इसको मुझे लगता है कि ये जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये उत्साह बने रहेगा और कांग्रेस पेट में दर्द होता रहेगा। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय करा देता हूं मैं आपका। तेज तर्रार नेत्री किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी शशिकांत साहू स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले किरण जी, आपके पास आना चाहूंगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है छत्तीसगढ़ में। अकेले राजधानी रायपुर की बात करूं तो नवंबर में 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर मौतें हुई हैं, यहाँ पर हत्याएं हुई हैं। और पिछली बार अभी सप्ताह भर पहले पुलिस विभाग ने जो आंकड़े जारी किए थे, उसमें ये कहा गया कि 3% अपराधों में छत्तीसगढ़ में कमी आई है। अकेले राजधानी रायपुर के आंकड़े हैं ये। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं, उसके बाद अभिमन्यु जी से बात करेंगे। अमन जी, देखिए, जिस लचर कानून व्यवस्था के साथ हमको छत्तीसगढ़ सौंपा गया, उसको हम बांट रहे हैं और काफी सफल हुए हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस की पिछली सरकार के 13 महीने और हमारे 13 महीने में कितने अपराधों में इजाफा। उनके समय का परसेंटेज निकाल लीजिए 13 माह के कार्यकाल में और हमारा निकाल लीजिए, आप फर्क महसूस कर पाएंगे। दूसरा जो फर्क है वो ये है कि इनके समय में जब क्राइम होते थे
कुछ घटनाएं होती थी तो उसके एफआईआर तक लॉन्च नहीं होते थे, तो इसमें तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो कितने घटनाक्रम ऐसे हैं अमन जी जो प्रकाश में ही नहीं आए, जो क्राइम हुए वो क्योंकि उनके एफआईआर ही लॉन्च नहीं हुए थे, वो घटनाक्रम के मतलब उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए हैं, तो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आ पाए। हमारी सरकार आने के बाद मैं मानती हूँ कि घटना हुए हैं, जिस प्रकार फतेहाल में हमको छत्तीसगढ़ सौंपा गया तो कानून बिगड़ी कानून व्यवस्था के सौंपा गया, तो घटनाएं हो रही, लेकिन कार्रवाई की बात करें तो तुरंत एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं। दुर्ग की एनकाउंटर की बात कर लें, बाजार की घटना में स्वयं उनके विधायक अंदर हैं, और जो भी घटनाएं हो रही है तुरंत कार्रवाई हो रही है। इसके पीछे जितने भी बड़े अधिकारी, चाहे वो एसपी डीएसपी हो, विधायक हो या कोई आम व्यक्ति हो, या इनके युवा कांग्रेस के नेता के अभियुक्त क्यों ना हो, सब पे कार्रवाई हो रही है। तो बिल्कुल क्राइम तो हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार कार्रवाई हो रही है उसके आने वाले समय में बहुत जल्दी इस पर लगाम लग जाएंगे। और दूसरी बात जो दीपक बैस जी ने कहा है, जो सवाल उठाए हैं श्री अमित शाह के दौरे पर, तो अमन जी मैं आपके माध्यम से उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आने वाले नगरीय निकाय जिला पंचायत चुनाव में फिर से उनके नेतृत्व में अगर हारती है इनकी पार्टी, तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, या पिछली विधानसभा लोकसभा की हार अपने नेतृत्व में होने की बात करते हैं? और एक छोटा सा सवाल ये कि कल ही इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने युवाओं की एक यथाकथित बैठकें ली है, तो क्या वो अपनी अलग से रीजनल पार्टी बना रहे हैं? और दूसरी बात, अमित शाह के दौरे की बात करें अमन जी, तो बिल्कुल इनका दौरा बस्तर के विकास के लिए है, जो बस्तर ओलंपियाड है उसके समापन पे आ रहे हैं, और एक दिन प्रवास रहेगा, एक दिन रुकेंगे अमित शाह जी, जवानों से मिलेंगे और नक्सल गतिविधि जो खात्मे की ओर है उसकी जायजा लेंगे। तो मुझे लगता है इस पर सवाल या टिक्का टिप्पणी करना कांग्रेस की चलिए मानसिक ठीक है किरण जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने 3 सवाल पूछे, 2 सवाल आपने भी पूछ लिए हैं, उसका भी जवाब ले लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष में सभी को बोलने का अधिकार होना चाहिए। अगर दीपक बैज जी आज कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। विपक्ष के पास तो अधिकार है, और मुझे लगता है कि एक आम आदमी भी सरकार से सवाल पूछ सकता है। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ मन जी, जब हमारी सरकार त्वरित निर्णय ले रही है, त्वरित कार्रवाई हो रही है हर क्राइम के पीछे, हर घटना के पीछे, तो इस पर सवाल पूछकर कांग्रेस क्या जताना चाहती है? जो 18 लाख आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मुहैया न करा पाए, जो युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, कम से कम उनको तो ये सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। इनके समय की क्राइम की बात करूं अमन जी, तो क्राइम किस स्तर पे था? रक्षाबंधन के दिन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते थे, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, अंबिकापुर की निर्भया कांड को तो हम भूल नहीं सकते। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनका जवाब इनके समय है नहीं, और ये उस समय मौन धारण करके बैठे थे। और जिस प्रकार हमारी गृह मंत्री के नेतृत्व में कार्रवाइयां हो रही हैं और क्राइम का लगातार ग्राफ गिरता नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के मुंह पे तो तमाचा ही है। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए आप किरण जी की बातों का। जी, सबसे पहले तो अमनदीप जी आपको नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जो आज का मुद्दा है उस पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो अमित शाह जी यहाँ छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, देखिए आजकल छत्तीसगढ़ के नेताओं का, सरकार का जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, यहाँ के नेता दिल्ली जाते हैं तो केवल दाल भात खा के आ जाते हैं, और दिल्ली के नेता यहाँ आते हैं तो केवल या तो फीता काटने आते हैं या तो कोई कार्यक्रम में समापन करके चले जाते हैं। आपको याद होगा अमित शाह जी पिछली बार भी आए थे, उद्घाटन किए थे नारकोटिक्स ब्यूरो के नए ऑफिस का, और उस समय पे जो प्रदेश में चल रहे नशे की बात उन्होंने की थी और सूखे नशे की बात उन्होंने की थी, और किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में दोगुना हो चुका है ये बात उन्होंने स्वयं की थी कि इस प्रकार के नशों की बिक्री यहाँ दोगुनी हो चुकी है, तो इसमें नकेल कसने की भी बात कही थी। तो उनके पिछले दौरे और इस दौरे के बीच में इसके ऊपर मुझे तो नहीं लगता कोई भी कार्रवाई हुई है। धड़ल्ले से नशे का कारोबार हर जिले में चल रहा है, और अब उसके बाद सवाल तो कांग्रेस का पूछना बनता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है ये आप भी अमनदीप जी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारे साथ जो किसान जी बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जानते हैं इस बारे में। और किरण बघेल जी बिना आंकड़ों के साथ यहाँ नेशनल टीवी पे झूठ बोलने का काम कर रही हैं कि क्राइम रेट गिरा, ये सर्वविदित है। आपको बताता हूं मैं, एक आईजी संजय शर्मा जी हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है कानून की, चिंताजनक है और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए लगातार। और वो
अब कार्रवाई का दम भर नहीं है। कार्रवाई का दम जब भरा जाता है, जब कार्रवाई करने से कोई फर्क दिखे और मामलों में कमी आए, तब होती है कार्रवाई। ये बताते हैं कि कांग्रेस समय में एफआईआर नहीं होते थे, इस वजह से क्राइम रेट कम था, हमारे में एफआईआर होने से क्राइम रेट ज्यादा। ये किस प्रकार की बचकानी बातें हैं मनदीप जी, आप बताइए। अगर यहाँ रोड में किसी की हत्या हो जा रही है तो मीडिया तो पहले दिखा देता है कि यहाँ हत्या हो गई, एफआईआर होती रहेगी, कौन उसमें क्या है होता रहेगा। यहाँ तो बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही। आप बलात्कार की बात कर रही थी किरण बघेल जी, तो अभी जो बस स्टैंड में, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में जो रायपुर में अभी वहां हाल ही में चुनाव भी हुआ है, वहां जो बलात्कार हुआ उसके बारे में क्या कहेंगी। लगातार इस स्टेट में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है और सब लगातार चिंता जता रहे हैं, तो इसमें गृह मंत्री को जरूर कुछ ना कुछ अपना वक्तव्य देने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और एक दिन रुकेंगे। तो उनसे मीडिया का भी ये बनती है कि वो उनसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछें। उसके अलावा किरण जी 2-3 बातें कर रही थी कि पिछली सरकार, इनके एक सबसे बड़ा तो इनके पास ये मुद्दा है ही है कि कोई भी इनके ऊपर सवाल हो तो पिछली सरकार के कारण है, जबकि बताने का कारण इनके पास कोई उसके लिए वो सबूत नहीं होता कि पिछले सरकार में ऐसा क्या कारण है जो पिछली सरकार के कारण आपको इस समय इस सरकार में दिक्कत हो रही है। तो गृह मंत्री जब आएंगे तो विपक्ष का सवाल पूछना तो लाजमी है। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, महेश जागड़ा जी कह रहे थे कि किस हद से सवाल पूछती है कांग्रेस, तो उनको भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि क्योंकि 35 सीटें हमको छत्तीसगढ़ में दी है और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में हमें जनता ने जनादेश दिया है, तो सवाल पूछने का तो हमारा हक है। अगर 35 सीटों में हम सवाल पूछने के लायक नहीं है तो 15 सीटों में तो आप दिखने के लायक नहीं थे। बिल्कुल अभिमन्यु जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, मैं इस बात से सहमत हूं। किरण जी, बातों का जवाब दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आज छत्तीसगढ़ में? इतने ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं और अगर ऐसे में विपक्ष ये सवाल पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री समीक्षा करेंगे क्या, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो मत वाली बात है, कोई बुराई है इसमें। और ये विपक्ष का धर्म होना चाहिए कि वो अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, तो एक मजबूत विपक्ष को आवाज जरूर उठानी चाहिए। पिछली बार आप भी सरकार में थे, माफी चाहूंगा, पिछली बार आप भी विपक्ष में थे, 15 सीटें थी आप लोगों के पास, आप लोगों ने भी कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि इसका नतीजा आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। आपने विपक्ष के नाते अपनी बातों को बहुत मजबूती तरीके से जनता के सामने रखा और इसलिए तो छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको चुनाव जिताया। अमन जी, हमने सिर्फ जनता की बातों को रखा नहीं बल्कि मजबूती से उनके पक्ष में लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी, चाहे प्रधानमंत्री आवास को लेकर हो या रोजगार ये ऐसे घोटाले की बात करें। यही कारण है कि जनता के सामने सच आया और जनता का मोह भंग हुआ कांग्रेस से। आपने बिल्कुल ठीक कहा अमन जी कि विपक्ष का ये काम है कि सवाल पूछे, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि विपक्ष का काम है सवाल पूछे और जनता की आवाज उठाएं, भ्रम न फैलाएं। लेकिन हम देख रहे हैं विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही। पहले उन्होंने कहा महतारी वंदन योजना लोकसभा तक चलेगी और लोकसभा में जीतने के बाद, सीटें आने के बाद ये योजना बंद कर दी जाएगी। महिलाओं में भ्रम फैलाने का काम किया। जैसे हमने धान खरीदी शुरू किया तो इन्होंने कहा कि बारदाने की कमी आ रही है, ये वो। फिर जनता और किसानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया, उसमें भी ये असफल रहे। तो जनता की आवाज उठाए ना, विपक्ष की भूमिका निभाए ना, ये तो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अमित शाह जी ने जिस कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ ये ऐलान किया कि 2026 तक बस्तर से और छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म का खात्मा हो जाएगा, यही कारण है कि वो बस्तर के दौरे पे आ रहे हैं। और हमारे यहाँ पुलिस विभाग को जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला वो देंगे, और साथ ही ओलंपियड जो बस्तर ओलंपियड है, जो एक बहुत बड़ा कदम है अमन जी। बस्तर के युवाओं के हाथ में अगर स्पोर्ट्स जाएंगे, खेल के सामान जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके हाथों से हथियार छीनने का काम करेगा। उनके हाथ में जो हथियार पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दिए गए या नक्सलिज्म के द्वारा दिए गए वो छीनने का काम होगा। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी। अभिमन्यु जी कुछ कह रहे हैं, कहिए अभिमन्यु जी। जी वैसे तो किरण जी थोड़ा सा मुद्दे से बाहर गई, लेकिन उनके हर एक बातों को मैं थोड़ा जवाब दे देना चाहूंगा 10 सेकंड में। उन्होंने पीएससी घोटाले की बात की, तो आपको बताऊंगा पीएससी घोटाले में जितने कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए थे, ये तो कहते थे ये लोग कि हमारे पास सबूत है। आज 1 साल हो गया, कहाँ है आपके पास सबूत? एक भी नेता को हमारे खिलाफ अगर सबूत है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ आज इस डिबेट में कि आप लाके दिखाइए मुझे, जो चुनाव के पहले कहते थे। उसके अलावा महतारी बंधन योजना की बात करी आपने, तो कई महिलाओं की शिकायत है कि उनके खातों में नहीं आ रहा है। आपने पहले कहा था कि हर महिलाओं को देंगे, फिर बाद में सरकार बनी तो उसमें कोटा ला दिया, यह है महतारी बंधन की बात।
उसके अलावा आप बारदाने की बात करते हैं तो प्रदेश में आपको बता दूं मैं 20 लाख गठान बारदाने की जरूरत है, आप लोग केवल 4 लाख इकट्ठा कर पाए हैं, 16 लाख गठान बारदाने कम है। तो थोड़ा जानकारी लेके बात करिए किरण बघेल जी। उसके अलावा आप नक्सल खात्मे की बात करिए आपने, तो बता दूं अमित शाह जी ने ही पहले नक्सल खात्मे के बारे में कहा था, हमारी सरकार की तारीफ करते हुए कि 80% नक्सलवाद जो है भूपेश बघेल जी के समय में खत्म हो गया है और 2022-23 तक के हम नक्सलवाद से मुक्त हो जाएंगे। अब जो कि आप सरकार में आ गए तो वो 3 साल खसक गया, तो ये आपकी नाकामी नहीं हुई। उसके अलावा आप बस्तर के विकास की बात करते हैं, बस्तर में आपने कितने स्कूल बंद किए और वो सारे स्कूलों को हमने खोलने का काम किया। तो ये सब बैठ के झूठ बोलने का काम, बिल्कुल अभिमन्यु जी, सबूत की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम विषय से थोड़ा इतर हो रहे हैं। सबूत की अगर बात करेंगे तो 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल ने भी कहा था कि झीरम घाटी में जो कांड हुआ है उसके जो आरोपी हैं उनके जो नाम है मेरी पॉकेट में है, मैंने अपने पॉकेट में उनके नाम रखे। 5 साल आपकी सरकार रही, आपने झीरम घाटी को लेकर तो कोई एक्शन नहीं लिया। सीबीआई को सौंप दिया गया है, उसमें हमारा है ही क्या, सीबीआई जांच कर रही है झीरम घाटी। लेकिन भूपेश बघेल जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि आरोपियों के नाम मेरे जेब में है। इसका जवाब दे दीजिए ना। जो सबूत देखिए, आरोप प्रत्यारोप, बिल्कुल मैं सुन रहा अभिमन्यु जी, आरोप प्रत्यारोप सार निकालना है, इस डिबेट से सार निकालना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मायने क्या है छत्तीसगढ़ में। आरोप प्रत्यारोप बारदाना, ये हम लोग विषय से भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि विषय पे आना चाहिए, विषय पे बात करते हैं। तो मैंने उनका जवाब दिया। चलिए ठीक है, किरण जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल अमन जी, आप बोल रहे विषय पे बात कीजिए, तो बिल्कुल ये अमित शाह जी का दौरा है, स्वागत योग्य है। उन्होंने जो मिशन रखा है, एक विजन रखा है बस्तर को लेकर, जो बहुत बड़ा विजन है, 2026 तक बस्तर से, छत्तीसगढ़ से नक्सलाइटों का खात्मा, एक बहुत बड़ा प्रतिबद्धता है जो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति, उसके उसी परिपेक्ष में ये उनका दौरा है। और जो काम अभी तक जितने भी ऑफिसर्स ने अपनी ड्यूटी को लेकर की है, छत्तीसगढ़ के मामलों को लेकर या नक्सलिज्म के मामलों को लेकर, उनको जो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड है वो देने की प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ वो बस्तर में एक रात बिताएंगे, वहाँ के जो पुलिस जवान है, सीआरपीएफ जवान है, उस कैंप में रहेंगे, उनके साथ बिताएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को संबल मिलेगा। और जो लड़ाई वो सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, उनको भी एक उनके मनोबल जो है वो एक तरह से सुदृढ़ होगा। तो बहुत स्वागत योग्य कदम है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर जैसे फ्लाइट इफेक्टेड एरिया में आके जवानों के साथ एक रात बिता रहे हैं, वहां पे उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेसियों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है अभिमन्यु जी, मेरा एक सवाल है आपसे। नक्सल उन्मूलन को लेकर अगर बात करें तो जब जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, लोन वर्राटू अभियान हो, नियत नल्लानार योजना हो, और ये योजना आपके सरकार में भी थी, उस समय भी नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे थे। लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये कहा है कि 212 से ज्यादा नक्सलियों को हमने छत्तीसगढ़ में 11 महीने की सरकार में मार गिराया है। हमारे कार्यकाल में, हमारे 11 महीने की सरकार में नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर जब पहुंच रहे हैं तो खेल को लेकर आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए वहां पर खेल सामग्री वितरित की जाएगी, अलग अलग स्टेडियम वहां पर बनाए जा रहे हैं। तो सरकार का ये प्रयास तो मुझे लगता है कि सराहनीय, और इस पर कांग्रेस क्या सोचती है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। जी बिल्कुल, देखिए जहां जन कल्याणकारी कार्य होंगे, चाहे जो भी सरकार करेगी उसकी सराहना होगी, उसकी सराहना क्यों नहीं होनी चाहिए। आप करते हैं नक्सल उन्मूलन के आप सम्मान करते हैं इसका? मैं आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूं अभिमन्यु जी। हम इसका सम्मान भी किया और हम साथ साथ जनता की बात सुनते हैं। जैसे आप नक्सलियों को जो मारने की बात कही, उसमें आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वहां के ग्रामीणों ने कहा था ये बात कि यहाँ के ग्रामीणों को, आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सली बताकर। और वो जब हमने सवाल सरकार से किया तो सरकार ने सीधे सीधे हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि नहीं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके पास हर बात का एक जवाब है, चाहे इनके मंत्रियों से बात करो, इनके प्रवक्ता से बात करो कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द नहीं हो रहा है भाई, हम आपसे सवाल कर रहे हैं और अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल में आपकी हालत खराब हो गई है। अभी तो 4 साल हम लगातार सवाल करेंगे, आपको सरकार चलाना है, अच्छे काम कीजिए, तारीफ भी करेंगे, लेकिन जवाब देना जरूरी है। आप बोलेंगे कि हमने 308 नक्सलियों को मार दिया और हम मान लें, तो नहीं, सवाल तो होगा। अगर वहां के गांव वाले पूछ रहे हैं कि नहीं, उसमें से इतने लोग तो कहीं ना उनकी वर्दी दिखा दीजिए, वो लोग तो खेत में काम करने गए थे, आप लोगों ने मार दिया। तो इस प्रकार के काम पहले भी होते थे रमन सिंह जी की सरकार ने, और हमने इस बारे में सवाल पूछा, तभी इन लोग
बस्तर में जिस प्रकार के इन लोगों ने स्कूल बंद करने से लेकर सब प्रकार के काम किए थे, हमने उसको भी ठीक करने की कोशिश करी। और जो ओलंपिक करा, ये तो बस्तर तक के सीमित कर दिए। हम तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराते थे, उसको इन्होंने बंद किया। तो कहीं ना कहीं दुर्भावना के जो नजरिए से, दुर्भावना के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस पार्टी कभी दुर्भावना के उससे काम नहीं करती। जन कल्याणकारी नीति है तो चाहे किसी की भी हो, हमारी सरकार की हो, आपकी सरकार की हो, चलती रहनी चलिए, चाहिए। बिल्कुल, और अगर नहीं बिल्कुल। है तो उसे बंद करना चाहिए। मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही अभिमन्यु जी। पत्रकारिता के नजरिए से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सहयोगी शशिकांत भी हमारे साथ हैं। शशिकांत, छत्तीसगढ़ में अमित शाह दूसरी बार अभी आ रहे हैं सरकार बनने के बाद। इससे पहले अगस्त में आए थे। बड़ी बातें उन्होंने कही थी कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। लगातार ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, नक्सली के यहाँ पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और भी इसके कई मायने हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़, मतलब ये डेट भी बहुत सोचनीय रूप से रखी गई है कि 13 दिसंबर को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्यों रायपुर आ रहे हैं, क्यों छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। शशि, 1 साल पूरे हो गए हैं सरकार को, हो सकता है आकर समीक्षा करें। इस पर अपने विचार रखें। बिल्कुल, देखिए अमनदीप जी, राज्य सरकार को 13 दिसंबर को 1 साल का समय पूरा होने जा रहा है। 13 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण लिया था। वही 13 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पर है। वे बस्तर पे 2 दिनों तक रुकेंगे। एक बस्तर में जवानों के साथ रात गुजारेंगे। और यहाँ जो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है और भी खास हो जाता है। और इस खास मौके पर निश्चित तौर से जब केंद्रीय मंत्री किसी राज्य में आते हैं तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और लाजमी भी है सवाल उठाना। जिस तरह से विपक्ष लगातार प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर राज्य सरकार को घेरती हुए नजर आ रही है। हमने इससे पहले लगातार देखे थे कि उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया था, चाहे वो कवर्धा के मामला हो या सूरजपुर का मामला हो या बलौदा बाजार की घटना हो। बलौदा बाजार की घटना समेत जो तमाम जो कानून व्यवस्था, जिस तरह से आरोप विपक्ष लगाती है बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, इसको लेकर दीपक बैज ने एक पद यात्रा भी किया था। बलौदा बाजार से राजधानी रायपुर तक उन्होंने पद यात्रा किया था और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। तो इसी को लेकर एक बार फिर से जो विपक्ष है सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो क्या इसकी समीक्षा की जाएगी? निश्चित तौर से समीक्षा की जाएगी, क्योंकि वे केंद्रीय गृह मंत्री है और गृह मंत्री निश्चित तौर से जो प्रदेश के जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर रिपोर्ट भी लेंगे। और जिस तरह से जो बस्तर क्षेत्र में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य सरकार ने बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की है। वहां के जो युवा है उसको, युवाओं की जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की थी। क्योंकि जो युवा है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा पर बस्तर क्षेत्र में चले जाते थे, बहकावे में आ जाते थे नक्सलियों के। तो उनको सही दिशा में लाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की है। तो इसी को समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और 2 दिनों तक भी यहाँ रुकेंगे और कई विषयों पर चर्चा होगी। जैसे कि क्या गृह मंत्री ने पिछले बार आए थे छत्तीसगढ़ तो उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। निश्चित तौर से इस दिशा पर जो राज्य सरकार है आगे बढ़ रही है। हमारे जवानों को कामयाबी भी उस दिशा में मिल रहे हैं। हाल ही में अभी जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के दौरे पर थे, उन्होंने जवानों के साथ रात गुजारी। यह पहली दफा होगा जब किसी मुख्यमंत्री ने बस्तर में जवानों के साथ रात गुजारी है। तो निश्चित तौर से इससे जवानों का जो मनोबल है या आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। चूंकि जो जवान है वो लगातार जंगलों में रहते हैं, नक्सलियों से मुठभेड़ करते हैं। तो ऐसे में उनके जो मनोबल है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री उनके साथ रहेंगे तो निश्चित तौर से इस पर भी बढ़ावा मिलेगा। रही बात जो कानून व्यवस्था है, निश्चित तौर से जब कोई भी सत्ता पक्ष होता है वो विपक्ष या जो पिछली सरकार है उस पर आरोप मढ़ते हैं। हाल ही में जब तत्कालीन भूपेश सरकार थी तो वे रमन सरकार थी, उन पर जो है अपने जो भी आरोप थे उसको मढ़ते थे। अब जब फिर से बीजेपी की सत्ता आई है तो जो पिछली सरकार है उस पर जो है आरोप मढ़ते हैं। तो इस तरह से आरोप मढ़ने की बात नहीं है। जो
अभी जो तत्काल में जो भी घटनाएं हो रही उन घटनाओं पर संज्ञान लेने की बात है, न कि हमें आंकड़े गिनाने की। किस तरह से अभी जैसे कि हम बात दोनों हमारे प्रवक्ता हैं वो एक दूसरे पर बोल रहे थे कि बीजेपी कार्यकाल में FIR दर्ज नहीं होते थे, कांग्रेस कार्यकाल में FIR दर्ज नहीं होते थे। FIR दर्ज वाली बात नहीं है, उस पर किस तरह से जो घटनाएं हो रही है उस पर संज्ञान लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने पर इसके बाद जो भी आरोपी है इस तरह से घटना करने से पहले वो 10 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी, एक सवाल है आपसे, बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि ये विकास और रोजगार दोनों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने ये सवाल किया है और उन्होंने पूछा है कि क्या नगरनार प्लांट का निजीकरण होगा। इसका आप जवाब दे दीजिए, समय बहुत कम हो, उसके बाद मैं अभिमन्यु जी के पास जाऊंगा और चर्चा को खत्म करेंगे। हाँ, देखिए अमन जी, जब अगर आप पिछला चुनाव के कार्यकाल को देखेंगे, जब चुनाव हो रहे थे तो लगातार कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद लगातार जनता के बीच में भ्रम फैला रही थी कि बस्तर नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण हो रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी यहाँ आकर बस्तर दौरे के दौरान खुद मंच से उन्होंने घोषणा की कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं हो रहा है। उसके बाद भी बार बार इनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बार बार बस्तर की जनता के बीच में और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। किरण जी, आप यही कहना चाहते हैं? ठीक है, अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए, संक्षिप्त में दीजिएगा, समय बेहद कम है। हमारा सवाल अमनदीप जी सीधा सीधा था कि अगर आपने कहा और आपने गारंटी दी कि नहीं भाई ये निजीकरण नहीं होगा, तो हमने सवाल ये पूछा कि वहां पर जो मित्तल और जिंदल के जो अधिकारी हैं वो वहां पे सर्वे क्यों कर रहे हैं और किस क्या काम है उनका वहां जाने का, ये हमने सवाल किया। तो किरण जी ने उसका जवाब तो नहीं दिया, इन्होंने बात पलटा दी। वही पे सबसे बड़ी बात है। अभी थोड़ी देर पहले शशिकांत साहू जी क्या कह रहे थे कि बिल्कुल अगर वो 1 साल बाद सरकार बनने के आएंगे तो समीक्षा होगी। ये जवाब अगर किरण जी दे देती तो हमको लगता है कि नहीं भाई, सरकार जो है वो सोच रही है इस बारे में, लेकिन क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और ये इनकी नहीं, पूरी यहाँ छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का हाल है। इनको कुछ नहीं पता कि सरकार कैसे चल रही है। ये अपना स्वागत कराने में, फीता काटने में बढ़िया मस्त है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 100 बात की एक बात है, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, विभाग को सवाल करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चलता ही रहेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, 13 दिसंबर को आ रहे हैं। 13 दिसंबर वो दिन जब छत्तीसगढ़ सरकार को 1 साल पूरे हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ आने के मायने क्या कुछ हैं अमित शाह के, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी भी 2 मंत्री पद खाली हैं। नक्सल उन्मूलन को लेकर क्या कुछ बातचीत होती है, नगरनार प्लांट को लेकर क्या कुछ बात होती है, और बस्तर में खेल को लेकर किस प्रकार से अमित शाह का ये दौरा कितना अहम माना जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।